2024 में अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं और आप लोग जो है हिस्ट्री पेपर का एग्जाम देंगे तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर जो है यानी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कम से कम यहाँ से आपको 10 से 15 प्रश्न देखना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को अच्छा लगेगा तो पूरी तरीके से वीडियो देखेगा, वरना आप लोग स्किप करके दूसरे वीडियो को जा सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन करूँगा कि ये वाला वीडियो आप लोग कंप्लीट तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग को यहाँ पर आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का वीडियोस, उसके बाद लाइव क्लासेस, नोट्स फ्री में दिया जाता है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा और नोट्स कहाँ पर मिलता है वो भी मैं लास्ट में आप लोग को बता दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो जवाब देते चलिएगा, वरना मैं आप लोग को बताते जा रहा हूँ। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो 1 नंबर का सी नंबर होगा, यानी पशुपति महादेव। करेक्ट आंसर सी हमारे पास राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरह का हम लोग जो कितना 15 सेट को पढ़ने वाले हैं और 15 सेट पढ़ करके हम लोग कंप्लीट तैयारी कर लेंगे, इसलिए एक एक सेट को आप लोग देखते चलिएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी किस स्थल को शाब्दिक जो मृतकों का टीला बोला जाता था? तो मृतकों का टीला की बात करते हैं मोहनजोदड़ो को, क्योंकि वहाँ पर क्या कब्रिस्तान हुआ करता था, इसलिए मृतकों का टीला बोला गया। अगला देखते हैं कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो काले रंग की चूड़ियाँ हो जाएगा। राइट आंसर की बात करें तो बी नंबर होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारे बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? सिंध का बाग किस स्थल को कहा गया है? सिंध का बाग जो कहा गया वो हड़प्पा को कहा गया है, फिर मोहनजोदड़ो को तो मोहनजोदड़ो को कहा गया। आंसर की बात करते हैं तो ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि देखो हड़प्पा से ज़्यादा जो है मोहनजोदड़ो एक क्या था, एक बहुत बड़ा और एक अच्छा विशाल जो है यानी क्या था, सभ्यता था। अगला देखते हैं, युगल सावधान का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला? तो युगल सावधान का साक्ष्य जो मिला है ये कहाँ से मिला है? आप लोग को फटाफट से इसका आंसर करना है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 नंबर का राइट आंसर डी नंबर का लोथल से मिला है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? तो सिंधु सभ्यता का समाज की बात करते तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्या था, यानी मातृ प्रधान था, क्या मातृ प्रधान था। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो 6 नंबर का हमारे पास ए नंबर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग जवाब देते चलेगा, ठीक है। ऋग्वैदिक काल ये क्या था? ये नगरीय काल, सॉरी ये क्या था, ये एक ग्रामीण काल था, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो 7 नंबर की बात करते, करेक्ट आंसर की बात करते ए नंबर का इंद्र राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला, और इसी टाइम में ऋग्वेद की स्थापना हुई थी। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों में पुरंदर किसे कहा गया है? तो वैदिक ग्रंथों में पुरंदर की बात करता है तो यहाँ राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी इंद्र को पुरंदर कहा गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वैदिक काल का समय, तो वैदिक सभ्यता जो कि ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। और यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो ए नंबर 1500 से 1000 ईसा पूर्व। देखो हमेशा जो है क्या होता है कि ईसा पूर्व क्या धीरे धीरे जो कम होता गया है, फिर ईसवी बढ़ता गया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। चलो तो 9 नंबर का हमारे पास ए नंबर। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है, किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया? तो जंगल का किताब किसको कहा गया? तो करेक्ट आंसर की बात करें डी नंबर, क्या होगा, अरण्यक को। देखो अरण्यक बेसिकली क्या था, जंगल से इसलिए बोला गया क्योंकि जंगल में जंगल की बातों और जड़ी बूटियों से जो है यानी दवाई बनता था, इसीलिए इसको यानी जंगलों का ये कहा गया, एक बुक कहा गया। अगर देखो किस धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त होती है? तो 11 नंबर की बात करते हो राइट आंसर बी नंबर उपनिषद राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कर्मवादी रास्ते माँ फलेसु कदान श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो 12 नंबर की बात करेंगे तो बी नंबर में क्या होगा, द्वितीय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार का विवाह का चर्चा है? तो ये आप सबको पता होना चाहिए, राइट आंसर 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौटिल्य चाणक्य नाम है, उसको विष्णुगुप्त भी बोला गया है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, और कौटिल्य चाणक्य बुक में क्या अर्थशास्त्र में बेसिकली क्या मिलता है कि राजनीतिक इतिहास के बारे में मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलता है ना। किस विवाह में कन्या कुल एवं कन्या जो है कुल उच्च कुल के होते थे और वर जो है निम्न कुल के होते थे? तो किस विवाह में होते थे? करेक्ट आंसर की बात करें 14 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हमारे पास प्रतिलोम विवाह एक नाम है, उसी में होता था, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रेम विवाह किस श्रेणी में आता था? तो 15 का राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, तो राइट आंसर जल्दी से आप सबको बताते चलना है ना। चलो राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी गंधर्व विवाह प्रेम विवाह में आता था, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया
था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में कौन जो है शिक्षा ग्रहण किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है, तो नाम है उसका उपगुप्त नाम नहीं है, मैं अभी भूल रहा हूँ, ठीक है, अभी बता दूंगा, याद आएगा तो। 16 का राइट आंसर बी नंबर होगा, ह्वेनसांग पढ़ा था, ठीक है, ह्वेनसांग पढ़ा था, ठीक है। चलो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ तो किसने स्थापना करी थी नालंदा विश्वविद्यालय का। मैं अभी थोड़ा सा बोल रहा हूँ, कुमारगुप्त, याद आ गया, कुमारगुप्त है ना। अब देखो यहाँ पर क्या, किस गुप्त शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया। देखो सिक्का जो बनाया गया था तो उसमें जो वीणा बजाते हुए उसको दर्शाया गया था। तो राइट आंसर की बात करें 17 नंबर का क्या होगा, सी नंबर, समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त के काल को क्या बोला गया, यानी स्वर्ण काल बोला गया, ठीक है, स्वर्ण युग बोला गया, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है बहुत अच्छे जो है क्या थे, शासक हुआ करते थे। अगला देखो, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो इनमें से कौन सी रचना तो कालिदास की नहीं है। तो राइट आंसर की बात करें मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसकी है, तो ये हो जाएगा यानी वृक्ष की मुद्रा राक्षस तो अलग का है, ठीक है, मुद्रा राक्षस के बारे में अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर डी नंबर। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में लिखा गया। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है किस में लिखा गया, तो ये ब्राह्मी लिपि में पाया गया, ठीक है। और ब्राह्मी लिपि और सबसे पहले किसने पढ़ा था, अशोक के जो कि अशोक के रहने वाला, अशोक के मतलब इसमें रहने वाला था, उसका नाम क्या था, जेम्स प्रिंसेप, जो कि 1834 ईस्वी में पढ़ा था, 1874 ईस्वी में, 34 ईस्वी में पढ़ा था। अगर तो जीवक कहाँ का रहने वाला था, तो जीवक जो है कहाँ का, तक्षशिला का रहने वाला था। जो तक्षशिला अभी बेसिकली अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये जीवक जो है तो तक्षशिला का ना, तो ये राजगृह नहीं होगा शायद, जीवक जो है रहने वाला था तक्षशिला का रहने वाला था मेरे ख्याल से। तो देखो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, राजगृह तो होगा नहीं, तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। तो अच्छा इसमें अगर आप लोग डाउट है, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बट मैं क्या करूँगा कि आप लोगों ने बता दूंगा। लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा आप लोग ना इसको रख दीजिए, आप लोग गूगल सर्च करके देख लीजिएगा, वरना मैं आप लोग को लास्ट में बता दूंगा और पिन कर दूंगा, है ना। अगला देखते हैं, जीवक की ख्याति किस रूप में थी। तो जीवक कौन थे, वैद्य थे, ये चिकित्सक हुआ करते थे, ठीक है। चलो और चिकित्सक किसके, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो उसका जीवक जो है वैद्य था, है ना जी। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में है। तो अंगराज्य आधुनिक राज्य किस जिले में है, तो करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात करते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या 22 नंबर है, तो बी नंबर यानी भागलपुर। भागलपुर को पहले क्या बोला था, अंगराज्य बोला जाया करता था। अगला देखते हैं, बिंबिसार का संबंध किस राजवंश से है। तो राइट आंसर की बात करते हैं, तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी हर्यक वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो और बिंबिसार कौन था प्यारो, आपको पता होगा, हर्यक वंश का संस्थापक उसी को बोला गया, ठीक है। और एक बिंदुसार जो कि अशोक के पिता है ना, ध्यान रखना। अगला देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक पूर्व मगध पर किस वंश की सत्ता थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना करी, उससे पहले किसका राजवंश था, तो यहाँ पर नंद वंश का था। किसका, नंद वंश। नंद वंश जो है घनानंद को हरा करके यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का संस्थापक हुआ था। घनानंद जो आखिरी क्या थे, नंद वंश के ये थे, राजा थे। अगला देखो, जरासंध का संबंध, तो जरासंध का संबंध की बात करेंगे तो ये हो जाएगा यानी वीरद्रथ हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा, 25 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, वीरद्रथ। जरासंध का संबंध किससे है, तो ये वीरद्रथ यानी वंश से है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से बोलेगा। और अगर आप बात की जाए कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप लोग को पता होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये भी बताइएगा, वीरद्रथ हो जाएगा। अगला देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द्रौपदी के पिता यानी द्रौपदी के पति कौन थे। तो द्रौपदी के पति की बात करेंगे तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर होगा, यानी अर्जुन, नकुल, अनुकूल नहीं है, भीम और युधिष्ठिर हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि घटोत्कच किसका पुत्र था। तो घटोत्कच जो किसका पुत्र था, 27 का राइट आंसर की बात करें, ए नंबर भीम का पुत्र था, है ना। चलो अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोले, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ नाम था। करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो 29 का राइट आंसर की बात करें, ए नंबर बोध गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो महावीर स्वामी की बात करते हैं, 30 का राइट आंसर सी नंबर होगा, रिजुपालिका, यानी महावीर स्वामी को कहाँ पर, रिजुपालिका। और ये इसका पैदा कहाँ हुआ था, ये भी आप लोग कमेंट्स में बोलिएगा। और इसका पिता का नाम क्या था, ठीक है, ये भी बोलिएगा। तो चलो महावीर स्वामी का पैदाइश कहाँ पर हुआ था, चलो सभी को ही बोलिएगा। एक कुंडलग्राम नामक गाँव में हुआ था, ठीक है, कुंडलग्राम
एक बार आप लोग बोलिएगा फिर भी, ठीक है। इनमें से कौन साम्राज्यवादी इतिहासकार थे, इतिहासकार हैं? तो राइट आंसर की बात करें, साम्राज्यवादी इतिहासकार की बात करेंगे तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर मोरलैंड। क्या था? यानी WC मोरलैंड नाम था, इसका पूरा नाम है ना। अगला देखो, किसके काल में स्थापित कला का स्वर्ण युग यानी माना जाता है? तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर की बात करेंगे, सी नंबर शाहजहां। तो स्वर्ण युग इसलिए स्थापित कला क्या होता है? बेसिकली जो नए नए इमारतों का निर्माण, जैसे कि बड़ा बड़ा इमारत का निर्माण कराया था शाहजहां, इसलिए स्थापित कला का सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ था वो शाहजहां के काल में हुआ था। और अगर चित्रकला की बात करेंगे, चरमोत्कर्ष में पहुंचा था तो जहांगीर के काल में। और चित्र जो सबसे ज़्यादा जो इन्हें पसंद था जहांगीर को, इसलिए इन्होंने चित्र का जो हर एक तरह का चित्र जो है बनाता था, ठीक है। अगला देखो, पानीपत की पहली लड़ाई तो 1526 ईस्वी में हेमू और बाबर के बीच हुआ था, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। 33 नंबर का हम लोग देख चुके हैं। अगला देखेंगे, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर यानी औरंगजेब को आलमगीर कहा गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था। तो मुसलमानों से वसूला जाने वाला जो कर था वो जजिया था। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? तो मुसलमानों से ज़कात, ठीक है, ज़कात है ना, जजिया नहीं होगा, ज़कात हो जाएगा। देखो ज़कात बेसिकली क्या होता है? ये जो है यानी अपना जो है शरीर का एक सदका होता है जो कि बांटा जाता है, ठीक है। अगला देखो, तुजू की बाबरी के लेखक, तो तुजू के बाबरी के लेखक यानी कौन थे? तो अबुल फजल या फिर बाबर। तो खुद बाबर हुआ करते थे। देखो बाबर जो है यानी बादशाह के साथ साथ वो क्या थे? कवि भी, बहुत बड़ा कवि भी हुआ करते थे, ध्यान रखना आप लोग, है ना। अगला देखो, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन यहाँ पर देखो मस्जिद था ये, ठीक है, ये झोपड़ा जो है मस्जिद था, ठीक है। अगला देखो, कहा जाता है कि ये 2.5 दिन में जो बनकर तैयार हो गया था। अगला देखो, भारत का अंतिम मुगल बादशाह, तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो सी नंबर होगा। देखो बहादुर शाह जफर की अगर हिस्ट्री जानोगे तो काफ़ी जो है रोंगटे खड़ा हो जाएगा। देखो ये पूरा भारत का बादशाह था, लेकिन इनको जो है अंग्रेज़ क्या करा था कि इसको पकड़ के जो है इनको मरमा भेज दिया गया था और उसके बेटे को उसके सामने में गोली मार करके उसको जो है हत्या कर दिया गया था। और उसका जो जबह करके उसका गर्दन जो उसको बोला कि ये लो तुम खाना अपने बेटे को खाओ। मतलब इतना जो बड़ा जो है इसका क्या था कि उसको बहुत सजा दिया था, ठीक है, अंग्रेज़ों ने। खैर चलो अगला देखो, जजिया कर किससे लिया जाता था? देखो मैं अभी आप लोग को बताया था। तो 39 का करेक्ट आंसर डी नंबर, जिम्मियों से। जिम्मियों किसको बोलते हैं? ज़मींदारों से, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। अगला देखो, कौन सा मुगल शासक भी कवि था? देखो मैं अभी आप लोग को बताया था बाबर जो है कवि भी हुआ करता था, है ना। चलो अगर तो बीरबल का वास्तविक नाम दिनेश ठाकुर महेश ठाकुर। देखो महेश ठाकुर नाम था, ठीक है, महेश दास नाम था या फिर क्या नाम था? तो 41 की यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर की बात करेंगे तो डी नंबर महेश दास हो जाएगा, है ना, महेश दास नाम था। अगला देखते हैं, अयंगर व्यवस्था प्रचलित थी। तो अयंगर व्यवस्था किससे प्रचलित थी? फटाफट से बोलेगा। देखो अयंगर व्यवस्था बेसिकली ये क्या था? ये एक तरह का यानी ये जो है दिल्ली सल्तनत काल से 42 नंबर की बात करते हैं तो बी नंबर का विजयनगर से था, ठीक है, विजयनगर से था, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहा करते थे, ठीक है। और इसीलिए जो कृष्णदेव राय क्या थे? वो महानतम शासक, और कृष्णदेव राय तो महानतम शासक था, लेकिन हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में यानी विजयनगर की स्थापना करी थी। मीराबाई किस वंश की रानी थी? तो मीराबाई की बात करते हैं तो ये रानी थी किसकी? तो चौहान वंश की रानी थी, ठीक है। मीराबाई का पति जो है 1 वर्ष बाद जो क्या करते हैं, मीराबाई जो का शादी जब हुआ था, ठीक है, 1 वर्ष बाद जो है उसके पति मर गया था। और पति मरने के बाद वो क्या करते कि कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी, और साथ साथ वो क्या किया कि वो कृष्ण को अपना पति भी मानने लगा, है ना। देखो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उत्तर भारत बेसिकली हम लोग बिहार में उत्तर भारत में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो बी नंबर होगा, नहीं, कबीर को बना उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है, ठीक है। और कबीर की बात करते हैं तो कबीर जो है हिंदू और मुस्लिम को उन्होंने क्या किया कि एक ही रूप रंग में देखा। कभी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है एक दूसरे को बदला नहीं। जिस तरीके आज हम खान सर को अगर जानते हैं, खान सर क्या किया, अपने आप को बताया नहीं कि हम हिंदू हैं मुस्लिम हैं, क्या अपने धर्म को भी नहीं बता रहा है। उसी तरह जो कबीर ने किया था, कबीर का आज तक धर्म के बारे में पता नहीं चला, है ना। पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये तो आप लोग को देख करके बता देंगे, ये काफ़ी ईजी है, कबीर की है, ठीक है। पाहन पूजे हरि मिले ये जो है क्या हो जाएगा, यानी पाहन पूजा हरि मिले मतलब क्या होता है कि हम पूजते हैं क्या, हम किसको पूजते हैं? कहीं जाते हैं
मतलब मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं या फिर कहीं पर जाते हैं पूजते हैं, लेकिन हमारा जो क्या होता है, ईश्वर जो हमेशा हमारे पास रहता है, हमारे हृदय में रहता है। साफ हृदय रखेंगे तो हमारे पास रहता है। अगला देखो क्या बोला जा रहा है, दिल्ली सल्तनत कालीन मस्जिद, प्रथम मस्जिद कौन सी थी? तो प्रथम मस्जिद जो कुव्वतुल इस्लाम, यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर ए नंबर होगा। और इसका भी संस्थापक की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबकी है, ठीक है। चलो 47 का राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ गया, ए नंबर, है ना। अगला देखो, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से है? तो औरंगजेब की बात करते हैं तो ये किससे? नक्शबंद से है। करेक्ट आंसर डी नंबर हमारे पास आंसर निकल कर आ रही है। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इसका बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक के अंदर, ये बीजक क्या है? बुक है। तो किस बीजक के अंदर कौन जो है यानी अपना संदेश दिया है, उपदेश दिया है? तो 49 का राइट आंसर की यहाँ पर बात करते हैं तो ए नंबर कबीर ने दिया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, रामानुज किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन था? देखो रामानुज के बारे में तो आप लोग बताए होंगे। रामानुज एक बहुत शक्तिशाली जो है क्या था, गणितज्ञ था। उन्होंने अपना जो गणित के बारे में इतना तेज था कि जो है वो अपने मुंह में ही हर एक चीज़ रखता था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? विशिष्ट द्वैतवाद था, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? तो यहाँ पर 51 की बात करते हैं तो ये बर्नियर जो पेशे से क्या चिकित्सक हुआ करता था, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला 52 नंबर हमारे पास, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी के साथ आया था। राइट आंसर की बात करते हैं तो ए नंबर महमूद गजनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? तो 53 का राइट आंसर क्या होगा? मार्को पोलो। करेक्ट आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? तो तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो राइट आंसर की बात करें 54 नंबर ए नंबर अलबरूनी। राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलो अगला देखो, तहकीक हिंद जो अलबरूनी का है और यानी किताबुर रेला भी अलबरूनी का है। ये ध्यान रखिए, अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था? तो कजाकिस्तान का रहने वाला था, ठीक है। और अलबरूनी की बात करें तो वो भी अच्छे इंसान थे, वो भी जो हिंदू मुस्लिम को एक ही दार्शनिक मत से देखते थे, है ना। चलो अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो मोहम्मद क्या है कि महमूद गजनी के साथ, गजनवी के साथ आया था। तो ये तो दोबारा से शायद आ चुका है, बट कोई बात नहीं, दोबारा आता है, हम लोग रिवीजन कर लेंगे, है ना। चलो अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन फटाफट से देखना है, मुंडा विद्रोह के नेता, मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मुंडा विद्रोह कौन था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा क्या था? एक किसान हुआ करता था, ठीक है। और ये क्या था? झारखंड और बिहार में जो इसका क्या था? जमींदार का था, ठीक है। महलबारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया? तो महलबारी जो लागू किया था बेसिकली रीड और मुनरो, मार्टिन बर्ड, बुकानन। तो 57 की बात करेंगे तो ये मार्टिन बर्ड, ठीक है, मार्टिन बर्ड ओके हो जाएगा। महलबारी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था। और रीड और मुनरो जो थे ये क्या था? ये रैयतबारी बंदोबस्त। रैयतबारी बंदोबस्त सीधे क्या करता था कि यानी सीधे जो है टैक्स को क्या करना पड़ता था कि अंग्रेजों के फैक्ट्री में जाकर के या फिर उसके सरकार में जाकर जमा करना पड़ता था, ठीक है। चलो संथाल विद्रोह के नेता, तो संथाल विद्रोह के नेता की बात करते हैं तो यहाँ पर बिरसा मुंडा या फिर के चित्तूर सिद्धू और कान्हू ये हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर की बात करेंगे ए नंबर होगा, ठीक। और संथाल विद्रोह कब हुआ था ये आप लोग बताइएगा। तो संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो देखो संथाल विद्रोह का इसका जो विद्रोह हुआ था ये 1856 से 57 के 56 से 55 से 56, ठीक है, 55-56 के बीच। अगर देखो 1857 का विद्रोह के बाद अंतिम मुगल बादशाह को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक हो, ठीक हो। मैं अभी आप लोग को पहले ही बताया था कि बहादुर शाह जफर को क्या कर रहा था कि रंगून भेज दिया गया था। अभी रंगून का नाम बदल करके वर्मा रखा गया है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 60 नंबर की बात करें तो बी नंबर वीडी सावरकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वीडी सावरकर कौन थे? एक हमारे देश के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे। और बिहार में क्या कहते वो एक जो है पुस्तक भी लिखा था और साथ में स्वतंत्रता सेनानी भी था, ठीक है। उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में काफ़ी जो है हेल्प किया है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण की बात करते हैं तो चारबी वाला करतूस, ठीक है। और एक चारबी वाला करतूस जब अंग्रेज़ क्या कर रहा था कि एक जो 1856 में एक गोली लेकर बनाया था और बंदूक तैयार किया। उसमें क्या किया कि उसमें जो सूअर और गाय का चर्बी हालांकि था या नहीं था, लेकिन क्या किया कि इसका अफवाह फैल गया। और हिंदू मुस्लिम दोनों जो है सैनिक विद्रोह में सैनिक में थे, अंग्रेज़ों के सैनिक में शामिल थे। तो उन्होंने बोला कि चलो तुम लोग इसको ट्राई करो और जो है इसको चला के दिखाओ, लेकिन मना कर दिया, ठीक है। मना करने के बाद यही कारण हो गया। अगर देखो उलगलान विद्रोह के नेता की बात करते हैं तो क्या होगा? तो राइट आंसर 62 नंबर का हमारे पास क्या निकल कर आएगी, आप लोग फटाफट से बोलेगा, है ना। चलो वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है फटाफट से डी नंबर, बिरसा मुंडा हो जाएगा, है ना। और उलगलान विद्रोह कब हुआ था? उलगलान विद्रोह का ही नाम जो है रखा गया है
ठीक है। अगला देखो, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम छबीली मनुकर्णिका, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर छबीली तो है नहीं, ठीक है। और मनुकर्णिका, रानी लक्ष्मीबाई जो है 1857 विद्रोह में क्यों लड़ा था, क्योंकि ये क्या था, ये एक जो है जो इसका बाप जो था राजा था, हुआ करता था। जब इसका बाप मर गया तो इसके बाद क्या करा कि ये पति से शादी किया, इसका पति भी 1 साल बाद मर गया, लेकिन बच्चा भी नहीं हुआ। तो ये क्या कहते, दत्तक पुत्र को बोला कि हम पालने के लिए एक पुत्र लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि हम पाल करके इसको हम राजा बनाएंगे। लेकिन अंग्रेज क्या किया कि बोल दिया कि देखो अब जो है जिसका पुत्र रहेगा तो उसको राजा नहीं मानेंगे हम लोग, है ना। इसीलिए उन्होंने 1857 का विद्रोह छेड़ दिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों से बचने के लिए नेपाल में शरण किसने लिया, तो नेपाल में बचने के लिए शरण जो लिया था वो बेगम हजरत महल ने लिया था या फिर नाना साहेब ने लिया था। तो 64 की बात करते हैं कि यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर का दोनों ने लिया था, है ना। चलो, और नाना साहेब कहाँ से, तो नाना साहेब लखनऊ से, और नाना साहेब को जो है झांसी की रानी क्या मानते थे, भाई माना करते थे, ठीक है। और अगला देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1853 में शुरुआत हुई थी। मुंबई और थाने के बीच कम से कम 34 किलोमीटर चली थी। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, भारत में पहला वायसराय किसे बनाया गया। देखो, भारत में पहला वायसराय की बात करते हैं, 66 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग बोलेगा 66 का राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल, तो 66 का हमारे पास आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी क्या हुआ, लॉर्ड कैनिन बना था, ठीक है। लॉर्ड कैनिन 1857 में यही सबसे पहले वायसराय बना था, ठीक है। अगला देखते हैं, महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया, तो राइट आंसर की बात करते हैं तो 66 का राइट आंसर की बात करेंगे, बी नंबर 1858 में। ये भी क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महारानी विक्टोरिया क्या कर रहे थे कि जब 1857 क्रांति समाप्त हो गया तो उन्होंने बोला कि अब जो है हम लोग जो है थोड़ा सा भी हिंदुस्तानियों को चलाने के लिए नहीं देंगे, उन लोगों से छीन लेंगे और हम लोग खुद चलाएंगे ना, और घोषणा पत्र जारी किया। इसलिए बहादुर शाह के पुत्रों की हत्या किसने कराई थी, तो हडसन ने कराई थी। देखो, हडसन नाम था, ये क्या था, बहादुर शाह हमारा आखिरी क्या था, मुगल सल्तनत का बादशाह था। लेकिन उन्होंने भी 1857 का दिल्ली से लड़ रहा था और सबको ही साथ भी दिया था। बेगम हजरत महल हो गया, झांसी की रानी, उसके बाद वीर कुंवर सिंह, उसके बाद सभी को साथ दिए थे। लेकिन फिर भी देखो हार, यानी सब कोई एकजुट नहीं था, अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे, इसलिए जो क्या हुआ था कि हार गए। अगला देखो, चोल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता, तो चोल इमारत जो कहाँ पर, ये दिल्ली में हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा मुंबई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास, पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया, तो पुर्तगाली ने 1510 ईस्वी में। और 1510 हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन 1997 में पुर्तगाली ने क्या किया कि भारत यानी गोवा को छोड़ा था। अगला देखो, ठीक है। अगला, भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो भारत में पहली जनगणना जो अखिल भारतीय यानी समय में हुई थी 1872 में हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात करते तो यहाँ पर जो हमारा क्या होगा 72 नंबर का ए नंबर का राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को भी अंत करने में मदद किया था। और राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज 1928 ईस्वी में करा था ये, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना यानी विवेकानंद ने किया था, विवेकानंद ने, है ना, ध्यान रखना आप लोग। अगला देखते हैं, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो है स्वामी विवेकानंद ही हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर दयानंद सरस्वती हो जाएगा इसका। एक मिनट, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती, मैं विवेकानंद बोल दिया, सॉरी। देखो अब अगर आप मान लिए पहले वीडियो देख लीजिएगा, कोई बच्चा बोलेगा सर गलत बता दिए, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी, है ना। अगला देखो, वेदों की ओर चलो किसका नारा था, देखो वेदों की ओर चलो किसका नारा था, तो राइट आंसर की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, अब जो संस्थापक होगा यानी देखो, जब राजा राम मोहन राय ने एक जो वो करा था ब्रह्म समाज के स्थान, वही जाकर के हिंदू समाज बन गया, ठीक है। तो 75 की बात करते हैं, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या निकल कर आएगी, तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, विवेकानंद ने वेदों की ओर चलो, विवेकानंद ने बोला था, ठीक है। चलो, और वेदों की ओर चलने से क्या होगा, शांति फैलेगा, इससे जो हमारा अच्छा होगा, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कहाँ मुख्यालय था, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात करते हैं तो 76 का हमारे पास डी नंबर होगा। डी नंबर क्या होगा, यानी अड्डियार हो जाएगा, है ना। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस कमीशन को भारत में शिक्षा का मेघनाकर्ता कहा जाता है, तो 77 का राइट आंसर की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो राइट आंसर हमारे पास बी नंबर होगा, नहीं वुड डिस्पोज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, भारत में पहला आधुनिक सूती जो है कपड़ा मिल स्थापित कहाँ किया गया था, तो अगर बात करते हैं 78 का राइट आंसर बी नंबर, इन कलकत्ता में। देखो कलकत्ता में इसलिए किया गया था कि वहाँ पर हर एक चीज़ जो है यानी अवेलेबल मिल जाता था, ठीक है।
चलो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता की बात करेंगे तो 79 का राइट आंसर बी नंबर है, क्या होगा, चार्ल्स मेटकॉफ। प्रेस मुक्तिदाता जो कहा जाता है, देखो प्रेस मतलब क्या होता है, पहले जो है इंग्लैंड जब हमारा शासन करता था तो उस टाइम जो ना कोई जो है मतलब प्रेस जैसे कि कोई भी न्यूज़ को जो है अच्छे से बोलने के लिए नहीं देता था। यहाँ तक कि अगर न्यूज़ भी छापो ना तो अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलने से अंग्रेज़ जो है गिरफ्तार कर लेता था। इसलिए जो है एक ऐसा राजा आया, ऐसा जो है यानी फ्री ले दे दिया था। अलीगढ़ आंदोलन के जनक, देखो अलीगढ़ के आंदोलन के जनक की बात करें तो आगा खान या फिर सर सैयद अहमद का। देखो सर सैयद अहमद का भी हमारे देश में जो क्या करा था कि इन्होंने भी जो है हिस्सा लिया था हमारे देश को आज़ाद करने में। देखो मैं आज आप लोगों ने 80 क्वेश्चन को ही पढ़ा रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन तो 100 नंबर है, लेकिन देखो कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं 80 क्वेश्चन तक खत्म कर रहा हूँ। देखो अभी आप लोग, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, समझ करके तैयारी करना चाहते हैं, जैसे बोलेंगे वैसे पढ़ाऊंगा, सब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ा दूंगा, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और देखो गूगल में जाकर के आप लोग को टाइप करना है BBPHELP, ठीक है, bbphelp.com लिख देना, आप लोग वहाँ पर PDF फ्री में मिल जाएगा। कंप्लीट तरीके से जाकर के फटाफट से वहाँ से पढ़ लीजिए, है ना, और टेस्ट भी वहाँ पर से लगा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते अगले वीडियो में।